बैडमिंटन प्रतियोगिता में कटरा गुलाब सिंह के बच्चों का शानदार प्रदर्शन। प्रतापगढ़ में बुधवार को संत एंथोनी इंटर कॉलेज प्रतापगढ़ में बैडमिंटन की जनपदीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता का शुभारंभ संत एंथोनी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल प्रेम प्रकाश द्वारा की गई। सभी बच्चों को उन्होंने जीत की अग्रिम बधाई दी। 14 वर्षीय बालिका वर्ग में समरीन विजेता उच्च प्राथमिक विद्यालय कटरा गुलाब सिंह मानधाता तथा संध्या उप विजेता पीएम श्री तारापुर लालगंज। 14 वर्षीय बालक वर्ग में सूरज विजेता उच्च प्राथमिक विद्यालय कटरा गुलाब सिंह मानधाता रहे तथा शिव यादव उप विजेता पीएम श्री तारापुर का रहा। 17 वर्षीय बालिका वर्ग में जैनब बानो विजेता अमर जनता इंटर कॉलेज कटरा गुलाब सिंह तथा महक उप विजेता कृपालु इंटर कॉलेज कुंडा का रहा। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। नागपंचमी पर ग्राम सभा कुर्रही में खेल प्रतियोगिता का आयोजन संपन्न। प्रतापगढ़ में जिले के विकासखंड बिहार अंतर्गत ग्राम सभा कुर्रही में नागपंचमी के शुभ अवसर पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि गयापाल सिंह कछवाहा व आशीष सिंह कछवाहा के सौजन्य से विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भव्य खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बारिश के कारण कुछ प्रतियोगिताएं प्रभावित हुई, परंतु ऊंची कूद, लंबी कूद, 500 मीटर व 1000 मीटर दौड़ जैसे ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स का सफल आयोजन हुआ। इन खेलों में स्थानीय प्रतिभागियों के साथ साथ जिले व गैर जनपद से आए खिलाड़ियों ने भी अपनी शानदार खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कबड्डी प्रतियोगिता जो कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रही है, वह बारिश के कारण अधूरी रह गई। इस दौरान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि गयापाल सिंह ने घोषणा की कि यह प्रतियोगिता अब स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफी, नगद पुरस्कार एवं सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। मिर्जापुर में ट्रैक्टर पलटने से 2 मजदूरों की मौत। मिर्जापुर जनपद में तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खेत में पलट गया। ट्रैक्टर पलटने से 2 मजदूरों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। दोनों मजदूर मजदूरी कर मालिक के घर ट्रैक्टर खड़ा करने जा रहे थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। मिर्जापुर के अहरावरा थाना क्षेत्र के कंचनपुर धुरिया गाँव के पास उस समय चीख पुकार मच गई जब एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खेत में जाकर पलट गया, जिसमें 2 की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार को सुबह 8 बजे ट्रैक्टर चालक पहाड़ में से काम कर वापस लौट रहे थे। कंचनपुर गांव के पास पहुंचने पर ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खेत में जा पलटी, जिसमें चालक और उसके साथी की मौत हो गई। मृतक चालक में रामलखन निवासी भलोई थाना नेवारपुर दुद्धी सोनभद्र, वहीं दूसरा साथी राम किसुन निवासी भलोई थाना नेवारपुर दुद्धी सोनभद्र की मौके पर मौत हो गई। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। नवागत जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने किया मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन। जनपद के नवागत जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने विंध्याचल पहुंचकर मां विंध्यवासिनी देवी जी का किया दर्शन पूजन। विधायक नगर रत्नाकर मिश्रा से किया मुलाकात। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी अजय कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट विनीत उपाध्याय, उप जिलाधिकारी सदर गुलाब चंद, क्षेत्राधिकारी नगर विवेक जावला, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका जीलाल, जिला सूचना अधिकारी ओम प्रकाश उपाध्याय, अध्यक्ष विंध्य पड़ा समाज पंकज द्विवेदी रहे उपस्थित। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। आगमन हुआ है और पहली बार आप डीएम के पदभार को ग्रहण कर रहे हैं, कैसा अनुभूत हो रहा है माई के दरबार से? माई की इच्छा से ही किसी को ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि उनकी सेवा में अपना योगदान दे सके। अब आज पहला दिन है कार्यभार ग्रहण करते समय कोई लंबी चौड़ी बात करना उचित नहीं। माई की जो इच्छा होगी उसके हिसाब से जो अच्छे से अच्छा हो सकता है। जी धन्यवाद। नवागत जिलाधिकारी ने पवन कुमार गंगवार ने लिया जिले का चार्ज। मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद लेकर पहुंचे कोषागार कार्यालय। कार्यभार ग्रहण कर मीडिया से बात करते हुए कहा कि विंध्य कॉरिडोर के शेष कार्य को पूरा करना और शासन की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना मेरी प्राथमिकता होगी। मिर्जापुर में पहली बार जिलाधिकारी बनकर आए पवन गंगवार ने कहा कि कार्यदायी संस्थाओं के बीच समन्वय बना रहा। मिर्जापुर जिले का जिलाधिकारी बने पवन कुमार गंगवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मां विंध्यवासिनी की धरती पर हो रहे विंध्य कॉरिडोर के शेष कार्य को पूरा करवाने के साथ ही विकास कार्यों में लगी कार्यदायी संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करना प्राथमिकता होगी। कहा कि सरकार की योजनाओं को समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाना जनसेवक की जिम्मेदारी होती है। आम लोगों की योजनाओं का लाभ समय से पहुंचाते रहे, यह भी सुनिश्चित करना होगा। जनपद आगमन पर विंध्याचल पहुंचकर मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद लिया। कोषागार पहुंचकर निवर्तमान जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन से मुलाकात की। जिलाधिकारी का चार्ज लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार की मंशा अनुरूप विकास योजनाओं को जनता तक पहुंचाना ही सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। बद्री अग्रवाल की रिपोर्ट।
ऐसा माँ विंध्यवासिनी की नगरी में आए सर, हैं। सामने सर क्या प्राथमिकताएं क्या रहेंगी और किस तरीके से यहाँ की चीज़ों को गतिशीलता कैसे देंगे? यहाँ पर माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर का कार्य चल रहा है। बहुत सारे कार्य हैं जो बहुत अच्छे तरीके से एक स्थिति तक पहुँच गए हैं। ये बहुत सारे काम हैं जो अभी किए जाने शेष हैं। उनको एक इंटीग्रेट करना, सील करना है कि बहुत सारी कार्यदायी संस्थाएं हैं जो अपना अपना काम कर रही है, उनके बीच में कोई समस्या ना हो और जो गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके और अच्छा किया जाए। तो पहला तो प्राथमिकता यह होगी कि उनमें अगर कोई समस्या आ रही है तो उसको आइडेंटिफाई करना, तो उसका समाधान करते हुए कोशिश ये करना कि माँ विंध्यवासिनी का जो कॉरिडोर बन रहा है ये कार्य जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। तो इसके लिए विशेष तौर से प्रयास करने की जो भी आवश्यकता होगी वो प्रयास निश्चित तौर पर किया जाएगा। गंगा बढ़ रही है, कटान भी होता है, तो उसको लेकर कुछ यहाँ पर इनकी गंगा का जो जल स्तर है, निश्चित तौर पर बारिश का समय है, जल स्तर अभी बढ़ रहा है और अभी हम लोग की बुवाई खत्म हुई है। अभी आने वाला 1 महीना निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण होगा। उसमें इमीडिएटली कोई बृहद कार्य तो नहीं हो सकता, लेकिन जो राहत और बचाव के जो उपाय होते हैं वो निश्चित तौर पर किए जाएंगे और ये पूरी तरह से प्रयास होगा कि यहाँ के जो जनमानस है उनको इससे कोई समस्या ना हो तो कम से कम हो। थैंक यू सर। थैंक यू। भय हरनाथ धाम में घुघरी लोक उत्सव का हुआ भव्य आयोजन। प्रतापगढ़ में प्रसिद्ध पांडवकालीन भय हरनाथ धाम में नागपंचमी के मौके पर परंपरागत रूप से घुघरी लोक उत्सव का भव्य आयोजन गत वर्षों की भांति हुआ। पूर्व जिलाधिकारी प्रतापगढ़ RS वर्मा की अध्यक्षता में इस अवसर पर विविध लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन हुए। वहीं देर रात्रि तक विराट कवि सम्मेलन में काव्य पाठ हुआ और सुधी श्रोता डटे रहे। इस अवसर पर पूर्व IAS अधिकारी अनुराग पटेल, IPS राम प्रताप सिंह व इतिहासविद डॉक्टर वीरेंद्र सिंह को प्रतापगढ़ गौरव सम्मान समिति द्वारा प्रतापगढ़ गौरव सम्मान प्रदान किया गया। प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार अपरिहार्य व्यस्तता के कारण उपस्थित नहीं हो सके। आयोजन समिति द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय जाकर सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। 6 हत्या अभियुक्त गिरफ्तार। सीतापुर में पुलिस अधीक्षक सीतापुर अंकुर अग्रवाल द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई, शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मिश्रित आलोक प्रसाद के नेतृत्व में थाना संदरा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 253/25 धारा 103(1)/115 2/126 2/191 2/191 3/190 BNS में वांछित एवं प्रकाश न्याय अभियुक्तगढ़ गोविंद पुत्र मुन्ना, राकेश पुत्र अंगनू लाल उर्फ मटकुट्टे, बनवारी पुत्र अंगनू लाल उर्फ मटकुट्टे, राम स्वरूप पुत्र मुल्लू, सर्वेश पुत्र होरीलाल, अंगनू लाल उर्फ मटकुट्टे पुत्र मुल्लू, उम्र करीब 55 वर्ष, निवासीगढ़ ग्राम सहोली, थाना संदरा सीतापुर को गिरफ्तार किया गया है। अवनीश मिश्रा की रिपोर्ट। पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास एवं 19,000 रुपए अर्थदंड की सजा। सीतापुर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक सीतापुर अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में महिला संबंधी अपराध से संबंधित थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या की गुणवत्ता पूर्वक विवेचना एवं अभियोजन द्वारा मुकदमे की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 30 जुलाई 2025 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश न्यू सीतापुर द्वारा दोष सिद्ध अभियुक्त जुगल किशोर उर्फ पटवारी पुत्र जगदम्बा प्रसाद निवासी ग्राम पकरिया धापुपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सीतापुर को अंतर्गत धारा 376/366/363/344 भारतीय दंड विधान में 10 वर्ष कारावास एवं 19,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अवनीश मिश्रा की रिपोर्ट।